24 दिसंबर 2022 इस दिन एक न्यूज आता है कि धारावाहिक पर्दे की उभरती सितारा तुनिशा शर्मा ने सुसाइड कर लिया है। भाई था अपनी मौत से कुछ घंटे पहले तुनिशा ने अपने इंस्टाग्राम के आखिरी वीडियो को गौर से देखेंगे तो आप भी समझाना तब भला किसने सोचा था। क्या जिसे वो चाचा बोलती थी वही उसके मौत का जिम्मेदार था? केस ने लव जिहाद का एंगल ले लिया था। जान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया। कैसे सिर्फ 21 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने शनिवार को अपने शो के सेट पर ही फांसी लगाकर जान दे दी। ये कहानी है एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की। 4 जनवरी 2002 को तुनिशा शर्मा का जन्म चंडीगढ़ में हुआ। तुनिशा शर्मा ने अपनी करियर की शुरुआत महाराणा प्रताप सीरियल से की। तुनिशा शर्मा एक बेहद ही खूबसूरत और अच्छी अदाकारा थी। तुनिशा शर्मा ने अलग अलग फिल्मों में काम किया। तुनिशा शर्मा को नई नई मूवियों में काम मिलने लगा था। तभी तुनिशा शर्मा अली बाबा के एक शो में काम करने लगती है। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है शिजान खान से। सेट पे भी अक्सर देखा जाता था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते, एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट करते और दोनों साथ में रहते। तुनिशा शर्मा को ऐसा लगने लगा था कि मुझे जैसे पर्सन की जरूरत है वैसा ही है। रिलेशन कुछ टाइम तक अच्छा चलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद रिलेशन में दूरियां आने लगती है और इसकी वजह से जो तुनिशा शर्मा है वो थोड़ा डिप्रेस होने लगती है। और बात है 24 दिसंबर 2022 की। इस दिन तुनिशा शर्मा सुसाइड करती है। तकरीबन दोपहर का वक्त होता है, उस टाइम 2 बज रहे होते हैं। तुनिशा शर्मा अपने कोई स्टार ब्रेकफास्ट करती है। तुनिशा शर्मा आखिरी बार चाहती है कि कैसे भी करके जो हमारी दूरियां उसे सॉर्ट आउट किया जाए। निशान अपने टेक के लिए सेट पर चला जाता है और जो तुनिशा होती है वो अपने मेकअप रूम में चली जाती है। काफी देर तक मेकअप रूम में रहती है वो। इधर सब लोग परेशान होने लगते हैं कि तुनिशा बाहर क्यों नहीं आ रही। जब काफी टाइम हो जाता है तो जब गेट तोड़ा जाता है तो सारे लोग देखकर सन्न हो जाते हैं कि ये क्या हुआ और तुनिशा ने क्या कर लिया। तुनिशा फंदे से लटकी हुई होती है। पुलिस को बुलाया जाता है और तुनिशा शर्मा की बॉडी को नीचे उतारा जाता है। मुंबई के जेजो हॉस्पिटल में उसकी बॉडी को लेकर जाया जाता है। वहां पे डॉक्टर कह देते हैं कि तुनिशा शर्मा की डेथ हो चुकी है। अब तुनिशा शर्मा की डेथ के बाद मामले ने बिल्कुल तुल पकड़ लिया था। तुनिशा शर्मा की जो मदर होती है वो को स्टार जिशान के खिलाफ केस कर देती है। एफआईआर रजिस्टर करवाती है कि जो जिशान है उसकी वजह से मेरी बेटी ने सुसाइड किया है। मेरी बेटी कुछ समय से हिजाब पहनने लगी थी, वो उर्दू सीखने लगी थी, यहाँ तक कि जो जिशान है उसकी मदर को अम्मा बोलने लगी थी, उसकी सिस्टर को आप ही कहने लगी थी। जो जिशान की माँ है वो अपने बेटे को डिफेंड करते हुए कहती है कि जो तुनिशा है वो हमारे घर पे आया जाया करती थी, एकदम फैमिली मेंबर की तरह थी। आज तक मेरे बेटे जिशान ने तुनिशा पे कभी हाथ नहीं उठाया। जिशान की बहन अपने भाई को डिफेंड करते हुए कहती है कि जो तुनिशा की मदर है उन्होंने एलिगेशंस लगाया कि वो हिजाब बांधने लगी है। एक्चुअल में जो तुनिशा ने हिजाब बांध रखा है वो एपिसोड नंबर 22 का है। वो एक फिल्म का कॉस्ट्यूम है, ना कि वो मेरे भाई की वजह से हिजाब बांधने लगी है। केस को रजिस्टर्ड किया जाता है और जिशान को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर्स द्वारा ये कहा जाता है कि ये जो मामला है वो लव जिहाद का नहीं है, किसी भी तरीके से लव एंगल नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि जो तुनिशा है उसने सुसाइड किया है, खुद से सुसाइड किया है और तुनिशा की जो गर्दन पे मार्क है वो ऐसे करके ओ मार्क है ऊपर को, और तुनिशा का गला घुटने की वजह से उसकी डेथ हुई है। जिशान के एडवोकेट के द्वारा एलिगेशंस लगाया जाता है जो संजीव कौशल है जिसे तुनिशा चाचा बोलती थी, उसके दबाव के कारण उसके पैसों का बेवजह खर्च करना, तुनिशा के हर वर्क पर ध्यान देना, इसकी वजह से काफी ज्यादा वो परेशान रहती थी। इस केस में जिशान को पूरे 70 दिन जेल में रहना पड़ता है और 70 दिन बाद उसे बेल पे छोड़ दिया जाता है। तुनिशा शर्मा का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे ही क्राइम तक की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।